हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए त्रैमासिक आकलन 2024-25 कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर लेकर के आया हूं। आप लोगों की डिमांड पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखते हैं त्रैमासिक आकलन 2024-25 विषय है हिंदी। समय होगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आप लोगों का 80 नंबर का और 20 नंबर का आप लोगों का प्रयोजना कार्य दिया जाएगा। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें सबसे पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं, उसके बाद जो है आंसर आप लोग बना ही लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहते हैं। इसमें ऑप्शन दिया गया है शिवनाथ नदी, गंगा नदी, यमुना नदी और महानदी। ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2 नंबर का होने वाला है। दूसरा प्रश्न, अब्राहम लिंकन कौन थे। पहला है व्यापारी, दूसरा किसान, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा लेखक। प्रश्न है तीसरा प्रश्न है अब्राहिम गर्दी कौन थे। पहला दिया है राजा, दूसरा सैनिक, तीसरा सेनापति, चौथा जनरल। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। प्रश्न चौथा, जो मैं नहीं बन सका पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया है श्री वृंदालाल शर्मा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर जीवन यदु, श्री सत्य नारायण लाल। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पांचवा, अचल के साथ क्या दुर्घटना हुआ। वह बेहोश हो गया, वह परीक्षा में फेल हो गया, तीसरा वह उसका पैर कट गया, वह बीमार हो गया। चलिए, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। छठवां प्रश्न, इनमें से प्रवासी चिड़िया है। पहला है ऑप्शन मैना, दूसरा कोयल, तीसरा चीलक और चौथा कबूतर। प्रश्न सातवां है पर्यायवाची शब्द लिखिए। बंदी, इच्छा, अजीब, संकल्प। और आठवां प्रश्न है संधि विच्छेद कर प्रकार बताओ। गिरीश, मनोहर, सदाचार, नमस्कार। विलोम शब्द 9वां प्रश्न में है, विलोम शब्द लिखो। घृणा, प्यार, नुकसान, अपशकुन। और 10वां प्रश्न समानार्थी शब्द लिखो। भाव, परिश्रम, सदा, गिरीश। आप इसका स्क्रीनशॉट करके भी आप आंसर दे सकते हैं। 11वां प्रश्न है अनेक शब्द के लिए एक उपयुक्त शब्द लिखिए। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहा जाता है, जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक कहा जाता है और जो नहीं मानता उसे नास्तिक कहा जाता है, जिसमें जानने की इच्छा हो क्या कहलाता है, जिज्ञासु कहा जाता है। लघुत्तरी प्रश्न में से प्रश्न 12वां है नई उषा पाठ नाविकों को क्या संदेश दे रहा है। 13वां प्रश्न, जो मैं नहीं बन सका पाठ में लेखक की क्या बनने की इच्छा थी। 14वां प्रश्न, दीदी की डायरी पाठ से संजू पूरे दिन क्यों उदास थी। इस तरह से ये लघुत्तरी प्रश्न है। निम्न पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या करो। ये प्रश्न 15वां है। खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। ये प्रश्न 15वां का आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। और प्रश्न 16वां है नई उषा पाठ में सुधीर के व्यवहार और व्यक्तित्व में कैसे परिवर्तन आया। ये 10 नंबर का होने वाला है। प्रश्न 17, पचराही तीर भोरंग देव है ओकर ऊपर निबंध लिखो। ये 17 प्रश्न जो है आप लोगों के इसमें आने वाला है। और 17 प्रश्न का ये सभी प्रश्न का आंसर आप दे सकते हैं और चेक करके देखिएगा कि आपको कितने नंबर आता है, कितना नंबर आता है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।